भागवत कथा के विषय में बताया तो नारद जी ने कहा कि ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम, कि हरिद्वार की धरती पे करते हैं और जिनके नाम से करोगे उन्हीं के नाम पर असर करेगा। देखो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, जैसे एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, और या किसी ने किसी को मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जो आयु होती है शेष रह जाती है, उसको भुगतना पड़ता है, तो प्रेत आदि शरीर भी मिल जाता है ऐसी स्थिति में। तो अब उनसे हमारा कभी तो कोई अनुबंध रहता ही है। तो ऐसी स्थिति में जब हम श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, उनका किसी न किसी रूप में इस संसार में जन्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब प्रश्न क्या उठता है, मान लो आप फर्रुखाबाद में हैं और आपके कोई जानने वाले की मृत्यु हुई है दिल्ली में या मुंबई में या विदेश में, तो आप उनके नाम से अगर पोथी पाठ करा रहे, श्रीमद् भागवत करा रहे हैं, आप फर्रुखाबाद में उनके नाम से करा रहे हैं, तो वो जिस स्थान पर जहाँ होंगे वहाँ पर उसका असर होगा, वो वहीं तरुण हो जाएंगे, वहीं उनको जन्म मिल जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। सबकी समझ में आ गई? इसका अर्थ ये है। ज्ञान वैराग्य श्रीधाम वृंदावन में थे और उनके निमित्त कथा कहाँ हो रही थी? बोलो, हरिद्वार में। और जब श्रीमद् भागवत कथा हुई और महात्मा की कथा का शुभारंभ हो रहा था और महात्मा की कथा चल रही थी, कथा के विषय में बताया जा रहा था, तो ज्ञान वैराग्य वृंदावन की पावन धरती पे तरुण हो गए और भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ श्रीधाम हरिद्वार जी में प्रकट हो गई और वहाँ पर संकीर्तन करने लगी।